हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की हम इस क्लास में ज्योमेट्रिक मीन को डिस्कस करेंगे और इससे रिलेटेड हम इंडिविजुअल सीरीज का एक क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। और इससे पहले मैंने मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का अर्थमेटिक मीन क्या होता है, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज, मिसिंग फ्रीक्वेंसी, बहुत सारे टॉपिक मैंने अपने चैनल पे अपलोड किया हुआ है, आप उसको जा करके देख सकते हैं। और आपको इस चैनल पे ग्रेजुएशन के स्टैटिस्टिक्स और मैथमेटिक्स से रिलेटेड आपको पूरा कंटेंट मिलेगा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। आइए आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं ज्योमेट्रिक मीन की। ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला क्या होता है? जियोमेट्रिक मीन, इसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट x1 इंटू x2 इंटू x3 इंटू x4 से लेकर के xn तक। और यहाँ पे क्या आता है? n। यानी कहने का मतलब क्या है कि इसके अंदर जो है x1, x2, x3, ये सभी के सभी क्या है? नंबर ऑफ वैल्यू। और इसमें n क्या है? नंबर ऑफ आइटम। अब देखिए, अगर मैं ज्योमेट्रिक मीन की बात करूं तो ज्योमेट्रिक मीन हम कैलकुलेट कैसे करते हैं? जैसे मान लीजिए आपको 2 नंबर गिवन है, लेट 2 नंबर ए एंड बी, 2 नंबर ए और बी गिवन है और आपको उसने कह दिया इसका ज्योमेट्रिक मीन निकालो। तो ज्योमेट्रिक मीन को हम जी एम से रिप्रेजेंट करते हैं शॉर्ट फॉर्म में। और हमें देखिए 2 नंबर गिवन है, 1 और ये 2, तो इन दोनों को कर दीजिए मल्टीप्लाई। और ये नंबर है कितने? 2 नंबर है, तो हम यहाँ पे 2 लिखेंगे। अब जैसे मान लीजिए आपको ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 3 नंबर कह दिया, 3 नंबर आपको गिवन है, ए, बी और सी। अगर आपको 3 नंबर गिवन है, लेट 3 नंबर्स ए बी सी, और आपको कह दिया ज्योमेट्रिक मीन बताओ, तो इसका ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा? ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू अंडर रूट ए इंटू बी इंटू सी। और कितने नंबर हैं? 3 नंबर हैं। या फिर आप इसको ऐसे भी कह सकते हो, ए इंटू बी इंटू सी, और यहाँ पे क्या है? 3, तो क्यूब रूट का काम करेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/3। मैं इस फॉर्मूले को अभी इसके बाद में डिराइव करके बताऊँगा आपको। अगर आपको 4 नंबर कह दिया तो क्या लिखेंगे? 4 अंडर रूट ए इंटू बी इंटू सी इंटू डी। तो और हम इसको कैसे लिख सकते हैं? ए इंटू बी इंटू सी इंटू डी और पावर 1/4। तो हम इस तरह से ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट करते हैं। अगर मैं इसी में अगर नंबर की बात करूं तो उसने क्या कह दिया? 2 नंबर हमें गिवन है, 2 और 8, इसका ज्योमेट्रिक मीन बताओ। तो 2 इंटू 8, इसका रूट कर दीजिए, आंसर कितना आ जाएगा? अंडर रूट 16 इज इक्वल टू 4। अब उसने 3 नंबर कह दिया क्या? 2 इंटू 4 इंटू 8, और इसका कह दिया ज्योमेट्रिक मीन बताओ। तो क्या करोगे? 2 इंटू 4 इंटू 8, और कितने नंबर हैं? 1 2 3 नंबर है, तो पावर 1/3। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 64 रेज टू पावर 1/3 इज इक्वल टू 4। तो इस तरह से हम ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट करते हैं। लेकिन अगर हमें बहुत ही बड़ा नंबर गिवन है, मान लीजिए ये तो हमने 2 नंबर कंसीडर किया, यहाँ 3 नंबर कंसीडर किया, यहाँ 4 नंबर कंसीडर किया, अगर नंबर हमें बहुत ही ज़्यादा बड़ा दिया हुआ है, तब हम ज्योमेट्रिक मीन कैसे कैलकुलेट करते हैं? आइए पहले हम इस फॉर्मूले को डिराइव करते हैं, ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला बनाते हैं, और उसके बाद हम उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्योंकि जब तक हम किसी चीज़ को डिटेल में ना करने, पढ़ाई करने का मज़ा नहीं आता। तो आइए इस फॉर्मूले को डिराइव करते हैं। एक्चुअल में ज्योमेट्रिक मीन अगर बहुत ही बड़े बड़े नंबर गिवन है, 10 नंबर है, 11 नंबर है, 9 नंबर है, 8 नंबर है, तो हम ज्योमेट्रिक मीन कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो देखिए, अगर मैं इस फॉर्मूले को ऐसे करके लिख दूं तो कोई प्रॉब्लम है क्या? जी एम इज इक्वल टू x1 इंटू x2 इंटू x3 इंटू x4 से लेकर के
इंटू एक्स एन तक, और ये जो n है ये पावर 1/n लगा देता हूँ। अब क्या करेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड। लॉग जी एम इज इक्वल टू लॉग x1 इंटू x2 इंटू x3 इंटू x4 से लेकर के xn तक, और ये पावर 1/n। अब देखिए पावर यहाँ पे क्या है, 1/n है, तो log a रेज टू पावर b का फॉर्मूला क्या होता है, b log a। और फ्रेंड्स ये कोई नई बात नहीं है, मैंने लॉगरिथम का पूरा बेसिक फार्मूला, लॉग को हम देखते कैसे हैं, लॉग टेबल को कैसे देखते हैं, एंटी लॉग के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, सभी के सभी पार्ट मैंने अपने चैनल पे अपलोड किया हुआ है। आप डिटेल में वहाँ से जा कर के देख सकते हैं। तो आइए अब देखिए इसको मैं आगे ले आऊँगा, तो log जी एम इज इक्वल टू ये 1/n आगे आ जाएगा, log x1 इंटू x2 इंटू x3 इंटू x4 से लेकर के xn तक। अब log में जब फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहा होता है तो हम ऐड करके लिखते हैं, तो मैं इसको लिख रहा हूँ log जी एम इज इक्वल टू 1/n इंटू, अब ये फंक्शन क्या हो रहा है, ये वैल्यू क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम इसको ऐड करके लिखेंगे log x1 प्लस log x2 प्लस log x3 प्लस log x4 से लेकर के प्लस log xn तक। इधर भी प्लस का साइन लगाइए और इधर ब्रैकेट। और इन सभी को, इन सभी वैल्यू को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, log जी एम इज इक्वल टू 1/n। ये देखिए सभी के सभी वैल्यू क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, समीशन ऑफ log x। अब इसको और कैसे लिख सकते हैं, log जी एम इज इक्वल टू समीशन ऑफ log x डिवाइडेड बाई ये n। और देखिए ये जब log उधर जाएगा तो एंटी log बन जाएगा, तो यहाँ से जी एम इज इक्वल टू एंटी log इंटू समीशन ऑफ log x डिवाइडेड बाई n। तो स्टूडेंट ये जो है ना, ये ज्योमेट्रिक मीन का ये फॉर्मूला बन गया। और फॉर्मूला कैसे बना, हमने इस पूरे को क्या कर दिया, डिराइव कर दिया। तो उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा, क्योंकि जब तक किसी चीज़ को आप डिटेल में नहीं कर लेते, ये फॉर्मूला बना कैसे समझना बहुत ज़्यादा मुश्किल। वैसे तो मैं शॉर्टकट में लिख देता कि ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू एंटी लॉग इंटू समीशन ऑफ log x अपॉन n फार्मूला होता है, लेकिन एक्चुअल में मुझे बताना था कि ये फार्मूला बना कैसे। तो उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। आइए अब इससे रिलेटेड हम एक इंडिविजुअल सीरीज का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि हम ज्योमेट्रिक मीन के क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए मैंने एक क्वेश्चन कंसीडर कर लिया, अब इसका हम ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट करेंगे। आइए इसको समझते हैं। तो देखिए ज्योमेट्रिक मीन का अभी अभी मैंने आपको फॉर्मूला क्या समझाया है, जी एम इज इक्वल टू एंटी लॉग इंटू समीशन ऑफ log x डिवाइडेड बाई n। ये ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला होता है, लेकिन मैंने जो यहाँ पे सीरीज कंसीडर किया है ये इंडिविजुअल सीरीज है। तो ज्योमेट्रिक मीन इंडिविजुअल सीरीज में निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ से x लिखता हूँ। x हमें देखिए ये वैल्यू गिवन है 180, 190, 240, 386, 492 और 662।
इसके बाद देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या है, हमें कैलकुलेट करना है log x। यानी कहने का मतलब ये है कि हमें इनका log में वैल्यू चाहिए। कैसे, देखिए log 180, log 190, log 240, log 386, log 492 और log 662। आप इस स्टेप को स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि log और x यानी कि x की वैल्यू, यानी कि आप इसको ऐसे करके लिखेंगे और इसका वैल्यू देखिए क्या होता है। अब ये log टेबल में से आपको वैल्यू देखना पड़ेगा, और आपको log की वैल्यू जो है ना, या तो एग्ज़ाम में log की वैल्यू जो भी आपको यहाँ पे डाटा गिवन है, इस डाटा से रिलेटेड आपको क्वेश्चन में ही वैल्यू मिलेगा, या फिर आपको एग्ज़ाम में log टेबल प्रोवाइड की जाएगी। आपको रटने की, लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, और हम इसको लर्न भी नहीं कर सकते log टेबल को। तो आइए, log टेबल तो वैसे मैंने देखना सिखाया हुआ है कि log टेबल को हम देखते कैसे हैं। तो देखिए मैं एक वैल्यू को आपको दिखा करके समझा देता हूँ कैसे देखते हैं log टेबल। देखिए अगर मैं log टेबल की बात करूँ तो देखिए यहाँ पे क्या वैल्यू दिया हुआ है, log 180 गिवन है, log 180। तो इसमें जो log चेक करेंगे वो हम 18 के जीरो में चेक करेंगे। इसमें जो हम log की वैल्यू चेक करेंगे वो चेक करेंगे 18 के जीरो में। तो देखिए ये क्या है, ये log टेबल गिवन है। तो ध्यान से देखिए ये क्या वैल्यू गिवन है, 18। उम्मीद है आपको दिख रहा होगा। ये वैल्यू जो है देखिए 18, 18 है ये, और 18 के जीरो में देखिए क्या लिखा है, 2553। ऐसे ही अगर आपको देखना है 19 के जीरो में, तो यहाँ क्या है देखिए 18 के नीचे क्या है 19, 2788। अब जैसे ही हमने log 18 के जीरो में देखा तो क्या आया, log अगर हम 180 को देखते हैं तो क्या आता है 255 और ये 3। और यहाँ पर देखिए क्या है 1 2 3 डिजिट है, तो 3 में से हम 1 को कर देंगे माइनस, तो क्या आ जाएगा 2, तो 2.255 और ये 3। यानी कि log 180 की जो वैल्यू है वो ये है। सबसे पहले आपको क्या करना है, 18 के जीरो में चेक करेंगे तो ये आ जाएगा, और टोटल डिजिट कितने हैं 3, 3 में से 1 को माइनस कर देना है, 2 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। अगर मान लीजिए 4 डिजिट है, अगर यहाँ पर 4 डिजिट है तो फिर हम 4 में से 1 को माइनस करेंगे, फिर यहाँ लिखेंगे 3 पॉइंट समथिंग, जो भी वैल्यू आएगा। तो देखिए मैं इन सभी की मैं वैल्यू यहाँ पे लिख देता हूँ, लॉग में जो वैल्यू होता है वो। तो देखिए मैंने क्या किया, सभी लॉग की वैल्यू मैंने देख लिया, सभी के सभी log 180 की वैल्यू लिख दिया, log 190 की वैल्यू लिख दी, सभी का मैंने वैल्यू लिख लिया। अब क्या कर देंगे, इनका टोटल। तो समीशन ऑफ log x इज इक्वल टू, इन सब का टोटल करेंगे तो कितना आ जाएगा 15.0138। अब इसका वैल्यू जो है हम क्वेश्चन में पुट कर देंगे। तो gm इज इक्वल टू एंटी लॉग इनटू इसका टोटल क्या है 15.0138, 15.0138 डिवाइडेड बाई, और n कितना है 1 2 3 4 5 6। तो gm इज इक्वल टू एंटी लॉग, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 2.5023। अब हमें एंटी लॉग चेक करना है, तो gm इज इक्वल टू एंटी लॉग ये, और जब भी हम एंटी लॉग चेक करते हैं हम हमेशा डेसिमल के बाद चेक करते हैं, यानी कि 50 के 2 में चेक करेंगे और 3 का मीन डिफरेंस देखेंगे। तो जब आप चेक करेंगे तो क्या आंसर आएगा 3 1 7 और 9। यानी कि जब हमने एंटी लॉग के टेबल में डेसिमल के बाद 50 के 2 में और 3 का मीन डिफरेंस चेक किया तो ये आया। और यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, ये 2 लिखा है, तो 2 में 1 को जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा 3। तो डेसिमल जो है वो 3 डिजिट के बाद लगा देना है। तो इसका आंसर कितना आ गया 317.9।
अगर इंडिविजुअल सीरीज गिवन होता है तो हम इस तरह से ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट करते हैं। और देखिए नंबर यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बड़ा नंबर है। अगर हम इसको मैनुअली कैलकुलेट करने बैठते तो 1 2 3 4 5 6 इन 6 के 6 नंबर को मल्टीप्लाई करना पड़ता, मतलब कि ये टोटल 6 नंबर का मल्टीप्लिकेशन यहाँ लिखना पड़ता और 1/6 करना पड़ता। तो इसको कैलकुलेट करना बहुत बड़ा काम है, इसीलिए ज्योमेट्रिक मीन जो है वो इस फॉर्मूले से हम कैलकुलेट करते हैं। ये इंडिविजुअल सीरीज का फार्मूला होता है। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको ये आज का क्लास समझ आया होगा कि ज्योमेट्रिक मीन कैसे कैलकुलेट करते हैं। मैंने आपको पूरा फार्मूला डिराइव करके भी समझाया है और मैंने एक इंडिविजुअल सीरीज का क्वेश्चन भी कंसिडर कर लिया। तो फिर मिलता हूँ नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।